नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं अधिगम एकेडमी पर हमारा चैनल। हमने गत सप्ताह से समसामयिकी या करंट अफेयर्स पर अपने वीडियोस आपको उपलब्ध कराना प्रारंभ किया था। इसी क्रम में यह दूसरा समसामयिकी या करंट अफेयर्स का वीडियो है जो कि आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। आज हम बात करेंगे इस सप्ताह जो भी समसामयिक घटनाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित हुई हैं उनके बारे में, और जो कि हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करेंगे पराक्रम दिवस के बारे में। तो आज की पहली घटना है पराक्रम दिवस। हमारी भारत सरकार के द्वारा प्रति वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। ये जो पराक्रम दिवस है यह सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मनाया जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को हुआ था और 2021 में उनके जन्म दिवस की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। इसी उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाए जाने की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई है। सुभाष चंद्र बोस के इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में हावड़ा कालका के बीच चलने वाली एक एक्सप्रेस का नाम भी रेल मंत्रालय के द्वारा सुभाष चंद्र बोस के नाम पर नेताजी एक्सप्रेस रखे जाने की घोषणा की गई है। सुभाष चंद्र बोस 19 जनवरी 1941 को इसी रेलगाड़ी में बैठकर भारत से पेशावर, काबुल और रूस के मॉस्को होते हुए जर्मनी पहुंचे थे और हिटलर से भारत की आज़ादी के लिए सहयोग मांगा था। सुभाष चंद्र बोस जब इस ट्रेन में बैठकर निकले थे तब यह ट्रेन पेशावर तक जाती थी। इस ट्रेन को 63 अप हावड़ा पेशावर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था तात्कालीन समय में। वास्तव में इस एक्सप्रेस की शुरुआत 1866 में हुई थी। अब दूसरी घटना के बारे में बात करते हैं। दूसरी घटना है वासुकी। हमारा जो रेल मंत्रालय है, रेल मंत्रालय के द्वारा एक रेलगाड़ी का संचालन किया गया जिसे कि वासुकी नाम दिया गया है। यह भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी है। यह रेलगाड़ी छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर के निकट रायपुर रेल मंडल में भिलाई डी कैबिन से बिलासपुर कोरबा के मध्य चलाई गई है। भिलाई डी कैबिन से बिलासपुर कोरबा के मध्य चलाई गई इस रेलगाड़ी की लंबाई 3.5 किलोमीटर रही और इसमें 300 बोगी लगाए गए। यह भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी है, आप इसे याद रखिएगा। इस 300 बोगी वाली रेलगाड़ी को वासुकी नाम दिया गया है। अब अगली हम घटना के बारे में चर्चा करते हैं। अगली घटना है रक्षिता। हमारे भारत सरकार के अधीन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक बाइक एम्बुलेंस का निर्माण किया गया है। यह बाइक एम्बुलेंस खास तौर से हमारे CRPF के लिए बनाई गई है। जो पहली रक्षिता नामक बाइक एम्बुलेंस है यह CRPF को समर्पित की गई है, सौंपी गई है। हमारा जो CRPF अर्धसैनिक बल है इसे नक्सली क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में या तंग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के अभियान चलाने होते हैं। कई बार ऐसी दशा में जो सैनिक हैं वे घायल हो जाते हैं और ऐसे स्थानों पर एम्बुलेंस पहुंचाना बड़ा दुष्कर कार्य होता है। इसीलिए DRDO के द्वारा इनफील्ड बाइक पर एक सीट लगा करके, विशेष प्रकार की सीट लगा करके, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के फिजियोलॉजिकल उपकरण लगाकर इस बाइक को एम्बुलेंस का रूप प्रदान किया गया है और साथ ही साथ इसे रक्षिता नाम दिया गया है, आप इसे याद रखिए। तीसरी हमारी बड़ी महत्वपूर्ण घटना है रेटले पनबिजली परियोजना। रेटले पनबिजली परियोजना, यह पनबिजली परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में शुरू की गई है। यह परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर निर्मित की जा रही है। यह परियोजना 850 मेगावाट की है। इस परियोजना का निर्माण 5,282 करोड़ रुपए की लागत से किया जाना है। इस परियोजना को 21 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी दी गई। इस परियोजना में NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन की 51% की हिस्सेदारी है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन की 49% की 49% की हिस्सेदारी निर्धारित की गई।
यह महत्वाकांक्षी परियोजना है, साथ ही साथ इससे जो उत्तरी ग्रिड है उसे और भी मजबूत करने में मदद मिल सकेगी। अगली घटना है भारतीय नवाचार सूचकांक। भारतीय नवाचार सूचकांक हमारे भारत के नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। 20 जनवरी 2021 को हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने इसे जारी किया। इस अवसर पर नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत भी मौजूद थे। नीति आयोग के द्वारा राज्यों को 3 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कर नवाचार सूचकांक जारी किया गया। नवाचार से तात्पर्य नए नए विचार एवं नई नई पद्धतियों को अपनाने से है। नवाचार के मामले में जो हमारे भारत का शीर्ष राज्य रहा वो है कर्नाटक। वहीं हमारे भारत के जो पर्वतीय राज्य हैं उस श्रेणी में प्रथम स्थान पर हिमाचल प्रदेश रहा और केंद्र शासित प्रदेश व शहरी आबादी वाले राज्यों में दिल्ली प्रथम स्थान पर रहा। तो नवाचार सूचकांक में इन 3 राज्यों का क्रम आप याद रखिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये हुई हमारे करंट अफेयर्स या समसामयिकी से संबंधित इस सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। इसी प्रकार और भी अन्य घटनाओं के साथ हम आपसे मुखातिब होते रहेंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।